क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर नागलोक की मोहरें टूट रही थीं, तो देवता चुप क्यों बैठे थे? असल में वे चुप नहीं थे, बल्कि देख रहे थे कि तीसरा नागराज सच में उस भविष्यवाणी वाला वही प्राणी है या नहीं, जिसकी शक्ति देवताओं के संतुलन को भी बदल सकती है। और अब दूसरी मुहर के हिलने के साथ ही वह समय आ चुका था जब देवताओं को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। जैसे ही अंधकार फैलने लगा, आकाश अचानक चीर गया और बेहद तेज प्रकाश ने पूरे नागलोक को ढक लिया। तीसरा नागराज ऊपर देखा और पहले ही पल में समझ गया कि यह किसी साधारण शक्ति का आगमन नहीं है। बादल स्वर्णिम बन गए, वज्र की गूंज फैलने लगी और हवा में वह शक्ति महसूस होने लगी जिसे सिर्फ एक ही देवता छोड़ सकता था, इंद्र। इंद्र का विशाल रथ बादलों पर उतरा और उनका वज्र भरा स्वर गूंजा। तीसरे नागराज, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण नहीं। नागराज ने निर्भीक होकर जवाब दिया, अगर नियंत्रण चाहिए था तो इन मोहरों को टूटने क्यों दिया? इंद्र मुस्कुराए, क्योंकि हर युग में एक शक्ति ऐसी जन्म लेती है जिसे खुद तय करना होता है कि वह ब्रह्मांड में क्या भूमिका निभाएगी। हम सिर्फ देख रहे थे कि तुम किस दिशा में बढ़ोगे, लेकिन अब दूसरी मुहर का रक्षक हमारे जगत के लिए भी खतरा है। तीसरा नागराज चौंका, तो क्या तुम मदद करने आए हो? इंद्र का चेहरा बदल गया, नहीं, मैं आया हूं देखने कि क्या तुम इस युद्ध के योग्य भी हो या नहीं। अगले ही पल इंद्र ने वज्र उठाया और बिजली जैसी तेज गति से प्रहार किया। तीसरा नागराज पीछे फिसल गया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी आंखों में आकाशीय नीली चमक उठने लगी। उसने कहा, अगर तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। वज्र और दिव्य नाग ऊर्जा टकराई और उस टकराव की गूंज नागलोक से लेकर देवलोक तक फैल गई। हवा कांपने लगी, बादल चीर गए और धरती हिल उठी। इंद्र ने महसूस किया कि यह नागराज सिर्फ साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं के बराबर खड़ी हो सकती है। इंद्र ने प्रहार रोका और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम हारते तो मैं अभी यहीं तुम्हें रोक देता, लेकिन तुमने स्थिरता दिखाई है और यही सिद्ध करता है कि तुम मोहरों की आग से गुजरने के योग्य हो। तीसरा नागराज आगे बढ़ा, तो अब क्या, तुम मुझे आशीर्वाद दोगे? इंद्र ने सिर झुकाया, नहीं, मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। दूसरी मुहर का रक्षक सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसे देवताओं ने भी हराने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। तीसरा नागराज पल भर को स्थिर हो गया। कौन है वह? इंद्र ने उत्तर दिया, वह जिसे हम देवलोक में भी नाम लेकर नहीं बुलाते। अचानक इंद्र का रथ पीछे हटने लगा, आकाश फिर से अंधेरा होने लगा। इंद्र ने अंतिम बार कहा, अगर तुम उसे रोक पाए तो नागलोक ही नहीं, देवलोक भी तुम्हारे आड़ी होंगे। और फिर इंद्र गायब हो गए। तीसरा नागराज अकेला खड़ा था, लेकिन उसके हृदय में एक नया डर जाग चुका था, क्योंकि अगर देवता भी उस रक्षक से डरते थे तो वह आखिर था कौन? अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी मुहर का रक्षक कौन है, तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगला पार्ट इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगा।